सदन और मदन का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं। इनका खेत है और एक घर भी है। बहुत अच्छे। मेरी दोनों बेटियां भी सर्वगुण संपन्न हैं। दोनों एक ही घर में जाएं और साथ साथ रहें। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये मेरा वचन रहा कि आने वाली एकादशी के दिन हम मदन और सुषमा और सदन और प्रभा की शादी करेंगे। हाँ भाई साहब, ये बहुत खुशी की बात है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एकादशी के दिन सुषमा और मदन और प्रभा और सदन की शादी संपन्न हुई। पड़ोस की एक काकी ने उनका स्वागत किया। खुश रहो, खुश रहो। अगली सुबह दोनों सदन और मदन खेतों के लिए निकलने के लिए तैयार थे। सुषमा, मेरा खाना ले आओ। खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप दोनों खेत जाइए, मैं खाना वहीं ले आऊंगी। ठीक है। कुछ देर बाद हाँ। प्रभा, प्रभा। हाँ दीदी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम ये बर्तन घस दो। ठीक है दीदी। आपका खेत तो बहुत बड़ा और उपजाऊ है। ये हमारे वर्षों की मेहनत का फल है। भाभी, इस गांव में सिर्फ हमारे खेत हैं, जहां साल के 12 महीने कुछ न कुछ उगते ही रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। चलिए, अब मैं चलती हूँ। प्रभा, ये क्या है? तुमने अभी तक घर साफ नहीं किया? वो दीदी, मैं घी बना रही थी, अभी घर साफ कर देती हूँ। तुम कोई भी काम समय पर नहीं करती। कुछ देर में शाम हो जाएगी, अभी तक घर गंदा पड़ा है। दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। सुषमा का बर्ताव प्रभा के साथ बदलता जा रहा था। सुषमा को प्रभा से बहुत ईर्ष्या थी, इसीलिए वो उसे रोज जली कटी सुनाया करती। अब तो रोज सुषमा प्रभा से झगड़ने के बहाने ढूंढा करती थी। जल्द ही सदन और मदन को भी समझ आ गया था कि उनकी बीवियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक रात, ए जी, क्या सच में साल के 12 महीने आपके खेतों में फसल उगती है? हाँ, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? ए जी, आप दोनों भाइयों में बड़े हैं, तो आपका खेतों पर ज्यादा हक हुआ ना? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। प्रभा और मेरे बीच रोज झगड़े होते हैं। ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कहीं और रहें। लेकिन हम कहाँ रहेंगे? हम लोग आपके खेतों में घर बना के वहीं रह लेंगे। आप एक काम कीजिए ना कि सदन भैया को ये घर दे दीजिए और वो खेत हम ले लेंगे। इससे भविष्य में भी कभी हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। बात तो तुम्हारी सही है। कल इस बारे में मैं सदन से बात करता हूँ। भाई सदन, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। हाँ भैया, आप बड़े हैं तो आपकी बातों को मानना मेरा फर्ज है। आज मैं तुम्हें अपना एक फैसला सुनाने वाला हूँ। जी भैया। ये खेत और घर हम दोनों का है, लेकिन अब हमें बंटवारा करना होगा। ये खेत मैं अपने हिस्से में लूंगा और घर तुम रखो। लेकिन भैया, क्या हम सब साथ नहीं रह सकते जैसे आज तक रहते आए हैं? तुम तो जानते ही हो कि सुषमा और प्रभा रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ते रहती हैं। इससे तो अच्छा है कि हम बंटवारा कर लें और अलग हो जाए, और भविष्य में हम दोनों में कोई झगड़ा ना हो। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आपसी सहमति से बंटवारा कर लें। ठीक है भैया, जो आपको ठीक लगे। पता नहीं भैया ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। जो भी हो, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शायद दीदी को अलग रहने में ही सुख मिले। हो सकता है, लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे होगा? खेत तो भैया के हिस्से में आ गए। आप घर के बाहर जो थोड़ी जगह है, वहाँ सब्जियाँ उगा लेना और मैं टोकरी बना के बेचा करूँगी। इससे हमारा गुजारा हो ही जाएगा। ठीक है,
जैसी भगवान की इच्छा। और फिर सदन ने घर के बाहर ही सब्जियों के बीज बो दिए और प्रभा भी टोकरियां बेचने लगी। 1 महीने बाद एक जख्मी चिड़िया उड़ते हुए आई। अरे रे 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 रे, इसकी तो पाँव में चोट लगी है। प्रभा, प्रभा, हाँ जी। थोड़ी हल्दी का लेप ले आओ। ये पक्षी घायल है, इसके पैरों पे पट्टी करनी पड़ेगी। अब बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे नन्हे दोस्त, और फिर से उड़ पाओगे। अब कुछ देर यहीं आराम करो। कुछ समय बाद वो पक्षी उड़ गया। प्रभा, 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 ये देखो, हमारा नन्हा दोस्त हमारे लिए कुछ लाया है। ये देखो क्या है। अरे वाह, ये तो कद्दू के बीज हैं। आप इन्हें बगीचे में बो दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। अगले दिन जैसे ही सदन बगीचे में पहुंचा, वो कद्दुओं को देखकर चौंक गया। प्रभा, प्रभा, क्या हुआ जी? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे ये क्या, एक दिन में कद्दू उग गए और बड़े भी हो गए। ये जरूर कोई चमत्कारी कद्दू है। लगता है उस पंछी ने जादुई बीज लाए थे। हाँ, और आज तो मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगा। चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। सदन और प्रभा कद्दू घर के भीतर ले गए और फिर जैसे ही सदन ने कद्दू काटा, अरे रे रे, इतना सारा सोना! अपने पूरे जीवन में पहली बार मैंने इतना सारा सोना देखा है। मैंने भी। आप दूसरा काटिए। सभी कद्दुओं में उन्हें सोना ही मिला। अब जब मदन उनसे मिलने आया तो दोनों ने पूरा किस्सा उन्हें बताया। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मदन घर आया और उसने ये सब सुषमा को बताया। अच्छा, तो इसीलिए वो इतने अमीर हो गए। अच्छा है ना? सुषमा के खुराफाती दिमाग में फिर से लालच का बीज उगने लगा। आप एक काम कीजिए, उस चिड़िया को पकड़कर उसकी टांग तोड़ दीजिए और फिर मैं भी उसकी मदद करूंगी। इससे हम भी अमीर हो जाएंगे। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मैं कोशिश करता हूँ। मदन ने उस चिड़िया को दबोच लिया और उसकी टांग तोड़ दी और फिर सुषमा ने उस पर पट्टी की। पंछी फिर उड़ गया और अगले दिन उस पंछी ने उन्हें एक बक्सा दे दिया। इसमें भी कद्दू के बीज ही थे। उन्होंने कद्दू बोए और एक ही दिन में वो उग गए। अगले दिन इसीलिए कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सुषमा ने लालच बोया और उसे बुरा फल मिला, और प्रभा ने अच्छाई बोई थी और उसे अच्छी जिंदगी का फल मिला।